तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। ठीक है, कल हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, एक बार फिर हम साइक्लिक को देख रहे हैं और फिर उसके बाद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखने वाले हैं। तो देखते हैं भाई साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हुआ क्या था? सबसे पहली बात कि यहां फोटो सिस्टम फर्स्ट या पीएस 700 भाग लेता है और जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट पर लाइट फॉल होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो उस फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में पाया जाने वाला क्लोरोफिल ए का जो मैग्नीशियम होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, या मैं ऐसे कहूं उसके जो अंदर 2 मैग्नीशियम पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो एनर्जी को लेकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ठीक है कौन पकड़ता है? FRS फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस। ठीक है, ये पकड़ लेता है। अब ये FRS से इलेक्ट्रॉन FD के पास आ जाते हैं। ठीक है, और FD से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास आ जाते हैं। साइटोक्रोम B6 क्लियर है? ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? और साइटोक्रोम B6 के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन FD से आते हैं तो इस स्थान पर ATP बन भी सकता है और नहीं भी। बनता किससे है ATP? ये हम जानते हैं ADP से बनता है। ठीक है, साइटोक्रोम B6 से ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ठीक है चले जाते हैं साइटोक्रोम F के पास। ठीक है, यहां पर इस एनर्जी को ADP यूज करके ATP में चेंज कर देता है और साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास और प्लास्टोसाइनिन से फिर चले जाते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन जहां से निकले थे उस स्थान पर घूमकर वापस वहीं पर आ जाते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ रही है? कल मैंने एक बात यह भी बताई थी कि जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो अपने इलेक्ट्रॉन, उसका जो सेंटर लोकेटेड मैग्नीशियम है, वो अपने इलेक्ट्रॉन 10 की घात -9 सेकंड तक अपने से दूर रखता है। उससे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट को अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए होते हैं। क्लियर है? तो ये घूमकर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन करता क्या है, जो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने प्लास्टोसाइनिन से लेता है। ये घूमकर तो बहुत देर में आएंगे तो इसने प्लास्टोसाइनिन से ले लिए हैं। क्यों ले लिए हैं? क्योंकि इसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो प्लास्टोसाइनिन से ज्यादा है। तो ये, या तुम इसे ऐसा समझ सकते हो इसकी ताकत इससे ज्यादा है, तो इसने प्लास्टोसाइनिन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, प्लास्टोसाइनिन से साइटोक्रोम F से, साइटोक्रोम F से साइटोक्रोम B6 से, FD से, FD ने FRS से, FRS के पास कहां से आया? फोटोसिस्टम फर्स्ट से। इस प्रकार से ये हम क्या देख रहे हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ठीक है, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन या हिंदी में इसे बोलते हैं फास्फोरिलीकरण। ठीक है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ये हमने देख लिया है। अब इसके अलावा हमें जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो इसी में वो पढ़ना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या उसे हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है या जेड स्कीम क्या है। देखते हैं। सबसे पहली बात,
जो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यूज होंगे। तो देखते हैं, मैंने यहां लिखा है, यहां मैं लिखता हूं फोटो सिस्टम फर्स्ट और मैंने यहां लिखा है फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, ये इतना पोर्शन अलग है, ये हमें ध्यान रखना है। ये फोटो सिस्टम सेकंड है और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। इसे मैं PS 680 और इसे मैं PS 700 भी लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे ही इस पर लाइट फॉल होगा, ठीक है, उसी टाइम इस पर भी लाइट फॉल होगा। क्लियर है? हम बात पहले इसकी कर रहे हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे FRS के पास। देखो ऐसे तो बताया, इधर FRS के पास चले गए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। अब FRS से किसके पास चले जाएंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन? FD के पास, फेरिडॉक्सिन के पास। क्लियर है? अब फेरिडॉक्सिन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ध्यान रखेंगे, NADP के पास। तो मैंने यहां पर ये लगा दिया है, दोनों इलेक्ट्रॉन के साइन लगा दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहां पर FD से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए हैं? वो चले गए हैं NADP के पास। यहां तक सबको समझ में आ रही है बात? चलो अब देखो, इस रिएक्शन में और उस रिएक्शन में हम थोड़ा अंतर देखें। यहां पर इलेक्ट्रॉन गए थे B6 और F के पास, लेकिन वहां एक नई चीज है इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाली, जिसका नाम है NADP। ठीक है, अब होगा क्या? ये भाई 10 की घात -9 सेकंड वाली बात ध्यान रखनी है। ये 10 की घात -9 सेकंड तक ही अपने इलेक्ट्रॉन अपने से दूर रख सकता है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन यहां लौटकर वापस नहीं आ रहे हैं। वो 2 प्रोटॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, वो ये चाह रहा है कि मुझे 2 प्रोटॉन मिल जाए तो मैं यहीं पर स्टेबल हो जाऊंगा। तो भैया ये अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? ये लेगा प्लास्टोसाइनिन से। हमें पता है ना कि भाई फोटो सिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन कौन देता था? यहां देख लेंगे, प्लास्टोसाइनिन। तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किससे लिए हैं? प्लास्टोसाइनिन से लिए हैं। क्लियर है? तो मैंने यहां लिख दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, इसने प्लास्टोसाइनिन से लिए। अब प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलते हैं? तो ध्यान रखेंगे, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये दोनों एक ही साथ पाए जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, ठीक है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B6F से लेगा। साइटोक्रोम B6F किससे लेगा? ये ध्यान रखेंगे, ये लेगा प्लास्टोक्विनोन। यहां थोड़ा चेंज है, ये किससे लेगा? प्लास्टोक्विनोन से। और प्लास्टोक्विनोन किससे लेता है? ये ध्यान रखेंगे, ये लेता है कोएंजाइम Q से। किससे लेता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन? कोएंजाइम Q। क्लियर है? मैं थोड़ा सा इसे यहां लिखता हूं, ध्यान रखेंगे, मैंने यहां लिख लिया है फोटो सिस्टम सेकंड। क्लियर है भाई? इसके ऊपर लाइट फॉल होगा। अब इसके सेंटर में जो लोकेटेड मैग्नीशियम है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? कोएंजाइम Q के पास। सबको समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है, हम ध्यान रखेंगे कोएंजाइम Q को हम फियोफाइटिन भी कहते हैं, ये नाम भी ध्यान रखेंगे, फियोफाइटिन। ठीक है, इसे हम फियोफाइटिन भी कह सकते हैं। थोड़ा सा अब यहां देखें एक बार, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, किसके पास गए? FRS के पास। FRS से इलेक्ट्रॉन FD के पास, FD से NADP के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। क्लियर है? अब NADP इसे इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, ये 2 प्रोटॉन चाहता है। तो भैया फोटो सिस्टम फर्स्ट ने किससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं?
इसने ले लिए हैं प्लास्टोसाइनिन से, 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल कर लिया है। प्लास्टोसाइनिन से साइटोक्रोम B6F से, V6F ने प्लास्टोक्विनोन से और प्लास्टोक्विनोन ने कोएंजाइम Q, और कोएंजाइम Q को कहां से मिले हैं? फोटोसिस्टम सेकंड से। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब ध्यान रखेंगे ये फोटोसिस्टम सेकंड भी 10 की घात -9 सेकंड में अपने क्लोरोफिल A को डैमेज कर लेगा अगर इसे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं मिलते हैं। समझ में आ रही है? ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो 2 प्रोटॉन चाहता है। ठीक है, अब दिक्कत बहुत आ रही है। क्लियर है? ध्यान दें, देखो हमने यहां साइटोक्रोम B6 से F पर ATP बनाई थी, ठीक यहां पर भी ATP का निर्माण हो जाएगा, ये भी हम ध्यान रखें। किससे? ADP से। ठीक है भाई, वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, यहां पर देखो ये एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन चला होगा।